प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 रिजल्ट 2025 विषय हिंदी के कटाव को लेकर के हम इसमें बात करने वाले हैं। सभी परीक्षार्थी वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आने वाला है, लेकिन रिजल्ट तो अपने समय पे ही आएगा और अब समय करीब आ चुका है कि रिजल्ट जो है जून के लास्ट से लेकर के जुलाई के फर्स्ट तक के बीच में आने की संभावना है। इसलिए आप इंतजार करिए और अपनी बाकी तैयारी पूरी करिए। जैसे कि और भी तैयारियां हैं डॉक्यूमेंट तैयार करना, वेरिफिकेशन की तैयारी करना, तो ये सब सारी चीजें हमको पहले से करनी पड़ेंगी। रिजल्ट तो अपने टाइम पे आएगा ही, है ना। इसलिए चलिए आज हम यह वीडियो खासकर माध्यमिक शिक्षक हिंदी विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या क्या तैयारी आपकी हो चुकी है। तो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 हिंदी की बात करें अगर, तो हिंदी जो है, हिंदी में आवेदन जितना अधिक आवेदन गया है उतने ही कम पोस्ट हैं। यानी कि हम इसमें पद वृद्धि की भी बात करने वाले हैं और आरटीआई से प्राप्त जो डिटेल प्राप्त हुई है, आरटीआई से वर्गवार एक ही श्रेणी के हिसाब से कि कितने कितने आवेदन गए हैं उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं इसके पहले, और कुल वैकेंसी कितनी है गेस्ट और नॉन गेस्ट की, और फिर हम एक अनुमानित कटाव के बारे में भी चर्चा इसमें आपको बताएंगे। प्यारे साथियों, जब परीक्षा हुई थी हिंदी की तो क्या था कि अलग अलग शिफ्टों में हुई थी, ये तो सबको भली भांति पता है। अच्छा, इसमें क्या है कि कठिन शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट और कटाव इजी शिफ्ट, दो प्रकार की शिफ्ट थी। हार्ड शिफ्ट में कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, उनको बहुत ही कठिन पेपर लगा, उसका कटाव कम गया क्योंकि पहले से ही पेपर हार्ड था। और जो सरल शिफ्ट की अगर बात करें तो सरल शिफ्ट जो है इजी शिफ्ट था, उसमें उनको उसका भी कटाव अलग हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जिस शिफ्ट में प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत कठिन था उसमें कटाव कम हो सकती है, और जिस शिफ्ट में प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत सरल था उसमें कटाव अधिक हो सकता है। तो कठिन और सरल का मतलब आप समझ गए होंगे कि कठिन का सीधा मतलब है कि यदि किसी शिफ्ट में प्रश्न पत्र पर कठिनाई स्तर अधिक था, यानी कि ज्यादा कठिन थे प्रश्न, लोगों को बहुत कठिन लगा, तैयारी तो किए थे पर उसके बाद भी उनको प्रश्न बहुत ही कठिन लगा। सरल शिफ्ट की अगर बात करें हम, तो अगर हम सरल शिफ्ट की बात करें तो यदि किसी शिफ्ट में प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर मान लीजिए अपेक्षाकृत कम था तो उसे सरल शिफ्ट माना जाएगा। कौन सा? सरल शिफ्ट। क्योंकि भाई पहले से ही जो है जब पेपर का जो शिफ्ट था वो इजी था तो ऑलरेडी वह सरल शिफ्ट के अंतर्गत ही आएगा, है ना। कटाव को प्रभावित करने वाले कारक, अब भाई कटाव को क्या है, इसमें क्या है कि परीक्षा में अधिक उम्मीदवार सम्मिलित हुए, मतलब ज्यादा उम्मीदवार सम्मिलित हुए। हम बताए ना आपसे कि भी हम बताने वाले हैं कि कितने भरे गए आवेदन, इतने अधिक संख्या में लोग आवेदन भरे, इतना कम पोस्ट था, तो कटाव अधिक होने की संभावना लाजमी है, कटाव तो अधिक होगा ही। प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर देख लें तो जैसा कि ऊपर बताया गया, प्रश्न पत्र का जो कठिनाई स्तर है वह भी बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि कठिन होना, ज्यादा संख्या में आवेदन, ज्यादा अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, तो इस प्रकार से रिक्तियों की संख्या भी संभावित निश्चित है। 500 भी नहीं है, हम बात करेंगे अभी आपसे, 500 भी नहीं है, सोच लीजिए कम से कम 500 सीट होता तो उसमें भी काफी गुंजाइश रहती।
थोड़ा अंतर कम होता कटाव। तो इस प्रकार से आरक्षण की भी बात अगर करें तो अलग अलग आरक्षण के हिसाब से भी कटाव होगा, तो उसमें भी कंपटीशन ही है ना। सबकी अपनी अपनी अनुमानित कटाव है। इसमें कोई डीपीआई का है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट का है कि किसी सरकारी डिपार्टमेंट का, उसमें हस्तक्षेप नहीं है। यह एक अनुमान है। इसको आप ये मत समझ लीजिएगा हमारे इस कटाव को कि बिल्कुल ही ये जो है एकदम पत्थर लकीर मान लें, कि फिर ऐसा माने कि नहीं हम सर्वज्ञ हैं। एक अनुमान है। हम हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने पेपर दिया, हमारे ऐसे खास लोग हैं जिनसे बात करने पर यानी चर्चा करने पर चला कि कहाँ पे उनको कितना कितना मार्क्स कैसे मिला, मतलब कहाँ कठिनाई हुई है। तो उस आधार पर विश्लेषण करके हम इसको बनाए, तैयार किए, विश्लेषण करके हम बनाए हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आए। हम इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक तो क्या है कि काफी समय से हिंदी के 2-3 अभी पिछले 18 में देखें और इसके पहले 19 में 15 से जब कांग्रेस सरकार आई तब से हिंदी, खासकर आपका हिंदी है। अब देखिए बाकी विषयों में अगर बात करें, हिंदी की बात, सोशल साइंस की बात, तो इनमें बिल्कुल पोस्ट कम रहता है। मतलब लगता है कि इनके विषय ही खत्म हो गए, विषय ही नहीं है, इनके साथ हमेशा सौतेला ही व्यवहार हो रहा है। तो हिंदी के जबकि इतनी अधिक संख्या आवेदन करने वालों की और इतना अधिक भीड़ और इतनी कम वैकेंसी, कैसे, मतलब इतना कटाव बहुत ज्यादा जाएगा है। सब एक और पेपर के शिफ्ट भी अलग अलग प्रकार के हैं। हालांकि शिफ्ट का औसतन निकाला जाएगा, हार्ड शिफ्ट और सॉफ्ट शिफ्ट दोनों का औसतन निकाला जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल कटाव मतलब उसमें आप चलेगा पता। लेकिन अब फिलहाल चलिए हम इसको देख लेते हैं। पहले आवेदन की बात कर लेते हैं कि आरटीआई से जो प्राप्त हुआ है आवेदन, ये कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आरटीआई के माध्यम से है आवेदन जानकारी आई है सामने। इसको देखिएगा और समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में हिंदी में हैंडीकैप्ड में 187 जो है आवेदन भरे गए। फिर सैनिक में सिर्फ 5 आवेदन। फिर यहाँ पे देखिए नील में यहाँ पे 5,887 आवेदन। टोटल देख लीजिएगा 6,079 आवेदन तो इसी में हो गए, ईडब्ल्यूएस में हो गया। अब आप ओबीसी में देखिएगा, ओबीसी में आपका हैंडीकैप्ड में कितना है, 670 है। सैनिक में सिर्फ 6 पोस्ट है, में 6 लोगों के 6 आवेदन गए। फिर इसमें देखिएगा ओबीसी में 21,623 आवेदन। टोटल कितना हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया 22,299। अब आप एससी में देखिएगा, एससी में 532 हैंडीकैप्ड में, सैनिक में यहाँ पे तो नहीं है, बिल्कुल जीरो है। अब यहाँ नील देखिए 9,309, ग्रांड टोटल देखिए 9,544। अब आप एसटी का देखिएगा, एसटी का यहाँ पे 312 आवेदन गया। सैनिक का देखिए यहाँ पे 4 आवेदन और यहाँ पे नील में 4,131 आवेदन गया। अब आप टोटल देख लीजिएगा तो यहाँ पे 4,447 आवेदन ये आपका इसमें हो गया। अब आप यूआर का देखिएगा, नीचे है सबसे यूआर का, तो यूआर का कितना है, यूआर का जो है 186 देख लीजिएगा हैंडीकैप्ड। फिर 4 सैनिक में है। फिर यहाँ पे नील में 4,939 और इसके बाद टोटल देखिएगा 5,129। ये हो गया आपका, इसका हो गया यूआर का हो गया। अब हम देखते हैं टोटल इसका, देखिएगा टोटल देखिएगा। और अब टोटल देखने पर ये चलता है पता, आप देखिएगा यहाँ पे क्या है 1,379, कितना है 1,379 यानी हैंडीकैप्ड में कितना है टोटल 1,379। फिर इसमें देखिएगा सैनिक में कुल 19 गया। फिर नील में देखिएगा 40,229, कितना है 40,229 और टोटल देखिएगा साथियों 47,626 आवेदन। आप सोच सकते हैं आपकी कितना आवेदन गया,
ये तो 50,000 के करीब पहुंच गया है। हैं? अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें पोस्ट कितना है। आप हिंदी का पोस्ट देखिए, फिर समझिएगा आप। हैं? फिर ऑल सब्जेक्ट का देखिएगा, देखिए वैकेंसी अब पूरे विषय का ही है। हालांकि पूरे विषय का हमको हिंदी से मतलब है, बीपीएल भी हिंदी का हम ज्यादा विशेष हम बताने जा रहे हैं उसके संबंध में। तो अब लेकिन समझ लीजिएगा, कुल पोस्ट से भी कितना ज्यादा है, 4 गुना हो रहा है। देख लीजिए, यानी कि 47,700 वो सॉरी 10,758 कुल पद है। और यहाँ हिंदी में सिर्फ गया 47,626 आवेदन। चलिए अब हम ये समझते हैं, कुल पद की बात करते हैं। अगर अब आप देख लीजिएगा, हैं तो कुल पद में आप देखेंगे कि यहाँ पे 512 पद है कुल। हिंदी में कुल 512 पद, इतना कम पद है, सोच लीजिए 512 पद है कुल, 1000 भी नहीं, 512 पद। इसमें आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा 251 जो पोस्ट है वह सिर्फ गेस्ट के लिए है। 251 पोस्ट गेस्ट के लिए है, और नॉन गेस्ट के लिए आपके लिए है नॉन गेस्ट वालों के लिए 261 पोस्ट। अब आप देख लीजिएगा। और अगर हम बात करें इस जो यहाँ पे आप ध्यान देखिएगा कितना अंतर हो रहा है। यहाँ आप देखिएगा टोटल आवेदन जो गया है 47,626 आवेदन, समझिएगा। यहाँ 512, अगर इसको हम डिवाइड करें, तो आप समझ लीजिए कि कुल मिला के इस पूरे पोस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं 93 लोग, यानी कि 93 जो अभ्यर्थी हैं, एक पोस्ट के लिए कंपटीशन है। एक पोस्ट पाने के लिए 93 लोगों के बीच में कंपटीशन, मतलब कितना अधिक पोस्ट है, मतलब कितना अधिक पोस्ट, क्या कितना अधिक कंपटीशन है कि मतलब 93 लोगों के बीच में एक पोस्ट के लिए कंपटीशन है। मतलब सोच सकते हैं कि कितना अधिक कंपटीशन है, खासकर हिंदी में। चलिए ये तो हो गई बात। अब हम आगे देखते हैं कि और भी जानकारी लेते हैं। चलिए वर्गवार श्रेणीवार भी देख लेते हैं, इसको क्या है स्थिति, है ना, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो वर्गवार श्रेणीवार पद संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो यूआर में देखिएगा यहाँ पे 33 है, और नॉन गेस्ट में यहाँ पे मेल है, मेल समझिएगा, मेल पुरुष के लिए, महिला के लिए मेल 33 है और फीमेल 32 है। ये इतने आवेदन इसमें गए। श्रेणीवार के लिए आवेदन हम बता रहे हैं, भी पूरा टोटल बताए थे, अब श्रेणीवार भी देख लीजिएगा। हैं अब अगला देखिएगा ईडब्ल्यूएस में कितने गए, 12 है आपका मेल और 11 जो है ये फीमेल हो गए आपका, ठीक है ना। ये 12 मेल और 11 आपके फीमेल, ये नॉन गेस्ट की बात बता रहे हैं आपको हम। और अब अगला देखिएगा एससी का, एससी में आपका 19 जो है मेल और 19 फीमेल के लिए। और ऐसे ही आप देखिएगा एसटी में 24 मेल और 23 फीमेल के लिए। ओबीसी देखिए 30 आवेदन गए और 30 और यहाँ पे फीमेल के लिए बराबर है यहाँ पे। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 15 आवेदन गए और 13 आवेदन यहाँ पे मेल के, 15 मेल के लिए और 13 फीमेल के लिए भी यहाँ पे आवेदन गए। अब आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। चलिए अब हम ये आवेदन की बात देखें। अब यहाँ पे वैकेंसी भी देख चुके हैं हम, और रही बात अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं हम किसके बारे में, बैकलॉग। अब हिंदी में क्या है आपके बताएं कि हिंदी में यहाँ तक कि आपका चाहे यूआर हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, यानी कि आपका किसी में भी बैकलॉग नहीं है। सिर्फ बैकलॉग अगर हिंदी में है तो मात्र एसटी के लिए। और एसटी के लिए बैकलॉग कितना पोस्ट है आपको हम बताएं, आप देखिएगा ध्यान से, सिर्फ ये पोस्ट है, ये आप समझ लीजिए। एसटी के लिए बैकलॉग के लिए सिर्फ 23 पोस्ट है। बैकलॉग का मतलब समझ पा रहे होंगे, बैकलॉग का मतलब जो पद पिछला बचा हुआ था उसी पद को इसमें इस बार की भर्ती में शासन मर्ज कर सकती है, मर्ज करेगी। तो वह 23 जो पोस्ट है हिंदी का, वह सिर्फ एसटी वालों को ही मिलने वाला है और बाकी वर्ग को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले बार जो भर्ती हुई थी उसमें 23 पोस्ट जो है बैकलॉग के एसटी वालों का खाली था, बचा हुआ था, तो उसी को इसमें इस बार भी मर्ज कर देंगे। तो एसटी को ही इसमें बेनिफिट मिलना है, क्योंकि जिसका पोस्ट जिस वर्ग का खाली था उसी को दिया जाएगा। इसो अब इसी बात है।
तो चलिए अब ये बैकलॉग की बात हो गई कि बैकलॉग में जिसको मतलब खाली था जहां पे, है ना, जिसके लिए खाली था उसी को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कटाव की बात। तो हिंदी में अगर हम कटाव की बात करें तो हिंदी में कटाव को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि कटाव आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो हम कटाव लिए हैं ये अनुमानित कटाव है, विश्लेषण के बाद और समझ के साथ इसको बनाया गया है। उम्मीद है कि आपको यह सही लगेगा, आपको पसंद आएगा और इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हम अब देख लेते हैं, इस कटाव को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यूआर को देखिएगा। अब आप यूआर, हम बताए ना आपको कि हार्ड शिफ्ट, सॉफ्ट और इजी शिफ्ट, दो प्रकार की शिफ्ट से परीक्षा हुई है। अब बहुत कठिन था और बहुत सरल था। सरल वालों के लिए तो ठीक था, जिनका कठिन था, पेपर बहुत कठिन था तो कठिन गया, तो इस प्रकार से वहां कटाव भी कम होगा, लेकिन सरल था तो कटाव बढ़ेगा। अब आप देख लीजिएगा, हम सिर्फ यहाँ पे गेस्ट की बात कर रहे हैं कि गेस्ट में कितना जाने वाला है। तो गेस्ट में यूआर की बात करें अगर मेल में, तो आपका 76 के आसपास रहने वाला है, 76 के आसपास रहने वाला है। और अगर फीमेल की बात करें तो 74 के आसपास रहने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब ये फिक्स है, इसमें आप 1 से 2 नंबर डिफरेंस मान के चलते हैं, इसमें 1 से 2 नंबर प्लस माइनस होने का भी चांस रहेगा। अब आप यूआर का देख लिए, आप ओबीसी का देख लीजिएगा। ओबीसी का जो कटाव जाएगा तो 74 के आसपास रहने वाला है, और ये मेल का है, गेस्ट मेल ओबीसी और गेस्ट फीमेल ओबीसी के लिए 72 नंबर के आसपास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के आस पास हैं, तो इसमें जो है इसमें भी आप देख लीजिएगा 1 से 2 नंबर का डिफरेंस आपको मिलेगा, है 1 से 2 नंबर का आपका डिफरेंस आपको मिलने वाला है, ज्यादा का नहीं मिलेगा, 1 से 2 नंबर मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि अनुमानित है, एक तो फिक्स नहीं मानिएगा आप एक अनुमान लगा सकते हैं। अब आप देखिए ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 74 नंबर के आसपास रहेगा, और इसका मेल का 74 और फीमेल ईडब्ल्यूएस का 72 के आसपास रहने वाला है। इसमें भी आपका ऐसे ही 1 से 2 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। एससी का देखिएगा, एससी का मेल 70 के आसपास और फीमेल 69 के आसपास रहने वाला है, ठीक है ना। 1 से 2 नंबर का आप डिफरेंस मान सकते हैं। इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट का भी उसमें असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अब हम आगे देख लेते हैं एसटी का और दिव्यांग का। तो एसटी का जो है आप देखिएगा, एसटी का यहाँ पे 64 नंबर यहाँ पे मेल गेस्ट में और 62 नंबर जो है गेस्ट फीमेल में रहने वाला है, और 1 से 2 नंबर तो हम बताए ही हैं, इसमें थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाएगा, है ना। तो चलिए अब दिव्यांग का देख लेते हैं। दिव्यांग का आपका 62 और 60 नंबर के आसपास रहने वाला है। ये आपका गेस्ट के लिए हिंदी का एक सटीक कटाव हम आपके सामने लाए थे, वो बताए। अब हम आगे देखते हैं, नॉन गेस्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो नॉन गेस्ट के कटाव के बारे में अगर हम देखें तो इस प्रकार का कटाव बन सकता है, ठीक है ना, अनुमानित है। यूआर का देखिए, नॉन गेस्ट में मेल के लिए आप देखिए 82 नंबर के आसपास और फीमेल के लिए 80 नंबर के आसपास, इसमें भी 1 से 2 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यह फिक्स है, पर नॉन गेस्ट में भी ये इस प्रकार से कटाव जाएगा ही, हाई जाएगा कटाव, क्योंकि अब हम तो बता ही चुके हैं आपको कि पद की संख्या की आप 512 पद देखें, 47,000 तो आवेदन गए हैं साथियों, तो आप तो इसो अनुमान लगा सकते हैं इसमें, है ना, समझ में आ रहा होगा। हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट 2 प्रकार के यहाँ पे पेपर हुए थे, तो उसका भी एक आंकड़ा है इसमें। और ओबीसी का देखिएगा, ओबीसी में आपका नॉन गेस्ट मेल 80 नंबर के आसपास रहेगा और फीमेल के लिए 78 नंबर के आसपास, इसमें भी आप देख सकते हैं 1 से 2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, है। और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का देखिएगा, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ 79 नंबर मेल का और फीमेल का 78 नंबर के आसपास रहने के आसार हैं, इसमें भी आप 1 से 2 नंबर का आप मान चलिए, है। ऐसे एससी का देख लीजिएगा, एससी का 74 नंबर के आसपास मेल का और नॉन गेस्ट में, और नॉन गेस्ट का फीमेल में 71 नंबर के आसपास रहने का उम्मीद है। अब हम देख लेते हैं एसटी का। तो एसटी का जो है आपका कटाव है मेल का 65 नंबर के आसपास
और फीमेल का 62 नंबर के आसपास रहने वाला है। 1 से 2 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बिल्कुल यह है अनुमानित है, इसको आप बिल्कुल वो मत लीजिएगा कि मतलब कि सर ऐसा बता रहे हैं, है ना, कि माने हमारा ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसलिए आप बाद में नहीं बोलिएगा हमको। एक अनुमानित तरीके कटाप आपके सामने हम पहले बता चुके हैं कि अनुमानित है। आप ऐसा नहीं है कि हम जो कह दिए बिल्कुल हो गया, सर्वज्ञ नहीं है। एक कोशिश है हमारा कि आपको उम्मीद है आपको, तो हम जानकारी लेकर के आए हैं, है ना। कुछ ना कुछ आपको इसका लाभ मिलेगा, एक अनुमान आप लगाएंगे तो ऐसा नहीं है। तो ये प्रयास है। तो इस प्रकार से आप दिव्यांग का देख लीजिएगा, तो इसमें नॉन गेस्ट में दिव्यांग में 63 और यहाँ पे 60 नंबर का यहाँ पे अनुमान है। तो इस प्रकार से कटाप एक समान नहीं है, सबका अलग अलग है ना, एक समान नहीं है। तो इस प्रकार से आप, अब रही बात नॉर्मलाइजेशन की बात करें अगर हम, तो नॉर्मलाइजेशन जो है इनका मान लीजिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, पर अंतर तो पड़ेगा। हार्ड शिफ्ट सॉफ्ट शिफ्ट मिला के नॉर्मलाइजेशन में आपका 4 नंबर से ये 8 नंबर के बीच में, हालांकि 8 भी जो है तो बहुत मुश्किल है ना। 4 से लेके वही 6 नंबर के आसपास, मान लीजिए 8 नंबर, तो इससे ऊपर नॉर्मलाइजेशन होने का गुंजाइश नहीं है, इसी के आसपास रहने वाला है। और अलग अलग विषयों की बात करें तो इसी प्रकार से बाकी विषयों के भी कटाप होंगे। और हिंदी और सामाजिक विज्ञान की पद वृद्धि की बात करें तो पद वृद्धि की भी आसार हैं, अगर सभी एकता दिखाएं और कोशिश करें, अपने स्तर से भी शासन को थोड़ा सा ज्ञापन दें और सब आंदोलन करें, कुछ भी करें, मतलब अगर आप सब लोग प्रयास करें तो हिंदी का और सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान का बिल्कुल पद वृद्धि का आसार है। और पद वृद्धि अगर हुआ तो आपको हम बताएं कि जो कटाप आपको देखने को मिला है ना, इसमें काफी आपको अंतर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये फाइनल कटाप है हमारा, अगर हाँ, पर इसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा आप सभी को। तो इसमें आपका जो है बढ़ भी सकता है ना, मतलब घट भी सकता है, इसमें अपन फिक्स नहीं कर सकते। तो चलिए साथियों, उम्मीद है कि हमारा यह कटाप का महत्वपूर्ण वीडियो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को, सभी साथियों को पसंद आया होगा। तो चलिए, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की प्रमाणिक और विश्वसनीय जानकारी का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपके नंबर्स हार्ड शिफ्ट और सॉफ्ट शिफ्ट में कितने आए और इस कटाप से आपको कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, होने का उम्मीद है। तो चलिए, आपसे मुलाकात अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।